तो बच्चों अभी जैसे कि पूनम मैम, प्रवीण सर ये सब बात कर चुके हैं बीटेक की और एमबीबीएस की। इन ग्रेजुएशन डिग्रीज को आप जान चुके हो और बच्चे ज़्यादातर जानते भी होते हैं। अब हम बात करेंगे अदर ग्रेजुएशन डिग्री ऑप्शंस, और कौन कौन से ऑप्शंस है अगर हम बीटेक नहीं करना चाहते, हम एमबीबीएस नहीं करना चाहते, तो हम अगर साइंस या हम कॉमर्स में हैं, आर्ट्स में हैं, तो हम कौन से ग्रेजुएशन ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है बी आर्क। ये बेसिकली आर्किटेक्चर के लिए होता है। इसका एक एग्जाम होता है, जैसे कि आपका जेई मेन बीटेक का एग्जाम कराता है, वैसे ही बी आर्क और बी प्लानिंग का एग्जाम होता है जो आपको देना होता है आफ्टर 12th। लेकिन इसमें कंडीशन है कि आपको पीसीएम वाले ही ये फॉर्म फिल कर सकते हैं जिनके पास मैथ्स होगा, बायोलॉजी के लिए नहीं होता। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली ये 5 डिग्री प्रोग्राम होता है, 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है, मतलब 5 साल की ग्रेजुएशन होती है इसमें। और ये आप आईआईटीज में एडमिशन मिल जाता है अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, और इससे आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं या सिटी प्लानर, अर्बन प्लानर, ये सब पोस्ट आपको मिल सकती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एलएलबी की। ये जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि लॉयर के लिए होगा। ठीक है, कि लॉयर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं इससे आप। तो इसमें एग्जाम कौन सा देना पड़ेगा, तो इसमें आप 12th के बाद क्लैट का एग्जाम दे सकते हैं, CLAT, दैट इज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो इससे आप ये जो एग्जाम है ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए यूज किया जा, मतलब दे सकते हैं आप एज अ लॉयर बनने के लिए। ठीक है, अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज कहाँ कहाँ हैं, जैसे भोपाल में है, कोलकाता में है, तो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बी डैश। ये डिजाइनिंग का कोर्स है। किसी को अब डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, मान लो किसी को फैशन डिजाइनर बनना है, टेक्सटाइल डिजाइनर बनना है, तो उसके लिए कोर्स सुटेबल है। ये 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है, और ये जो कोर्स है ये 12th के बाद, मतलब 11-12th में आप साइंस लो, आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, कोई भी इस एग्जाम को दे सकता है। अच्छा, एग्जाम का नाम क्या होगा, एग्जाम कौन कौन से हैं, UCEED एक तो एग्जाम ये होता है, और एक होता है NIFT। NIFT इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ये एग्जाम जो है, ये एग्जाम से आप डिफरेंट इंडिया के इंस्टीट्यूट्स हैं, NIFTs हैं, NID जो अहमदाबाद में है, वन ऑफ द ग्रेट इंस्टीट्यूट इन फैशन डिजाइनिंग, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग। ठीक है, ये अहमदाबाद में है, आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हो। और इससे आपको जॉब क्या मिलेगी, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, आप फैशन डिजाइनर बन सकते हो, टेक्सटाइल डिजाइनर, या फिर फैशन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जॉब रिक्रूटर्स कौन कौन होंगे, आप अपने फेवरेट ब्रांड्स में काम कर सकते हो, जैसे ज़ारा, H&M, लिवाइस, या फिर मिंत्रा, अमेजन, इन पे भी आपको अच्छी पोस्ट पे जॉब मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं BSc, बैचलर्स ऑफ साइंस। ये बेसिकली साइंस स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो इसमें आप मैथ्स लिया है, बायोलॉजी लिया है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको BSc जो है, आपका एक पर्टिकुलर, अगर मान लो आपको बीटेक नहीं कर रहे हो और आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, भाई मेरा तो फिजिक्स में इंटरेस्ट है, मेरा तो केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके उसमें बैचलर्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। टॉप कॉलेजेस अगर हम वहाँ के देखें तो सेंट स्टीफन्स कॉलेज, हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, मिरांडा कॉलेज, ठीक है, इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं फॉर BSc ऑनर्स। वहाँ पर ऑनर्स होता है, 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है ये। और अगर हम देखें यहाँ पर तो 12th के जो आपके बोर्ड्स के मार्क्स होते हैं उनके बेसिस पे आप इससे एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में ले सकते थे, अब तक ले सकते थे। अब 2022 से आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, मतलब DU का भी अपना एंट्रेंस होगा जिससे आप BSc में वहां एडमिशन ले सकते हैं। आप सोच रहे होगे कि BSc हमने कर ली तो उसके बाद क्या, उसके बाद आप MSc कर सकते हैं, और MSc करके, मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट से MSc करके आप टीचर बन सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे, या फिर आप रिसर्च में भी जा सकते हैं, जैसे कि PhD कर सकते हैं। अब वो PhD आपका ऑप्शन है कि आप इंडिया से करना चाहते हैं, फॉरेन से करना चाहते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें BCom की, तो BCom वही बच्चे कर सकते हैं जिनके पास 12th 11th में कॉमर्स होगा। ठीक है, जिनके पास कॉमर्स होगा वो BCom कर सकते हैं। वही सेम दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं आप। पहले कट ऑफ के बेसिस पे होता था, अब एंट्रेंस होगा। और अगर हम टॉप कॉलेजेस की बात करें तो टॉप कॉलेजेस कॉमर्स के श्रीराम कॉलेज है एक, और एक लेडी श्रीराम कॉलेज है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, लेडी श्रीराम कॉलेज इज फॉर वुमेन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास BA।
बीए आर्ट्स वाले बच्चों के लिए है, आर्ट्स वाले बच्चे आगे बीए कर सकते हैं ह्यूमैनिटीज़ में, इकोनॉमिक्स में। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का एक बहुत अच्छा कॉलेज जो हमारे इंडिया में है दैट इज दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। वन ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिस्ट दैट इज गीता गोपीनाथ, वो जो कि एक अच्छी चीफ इकोनॉमिस्ट हैं एट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उन्होंने भी अपनी एमए इन इकोनॉमिक्स कहाँ से की थी? दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से।